channel. In today's lecture of data structure, we will learn about a new sorting algorithm which is known as selection sort. In previous lecture we studied about insertion sort और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में जानेंगे। क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट? सॉर्टिंग टेक्निक्स क्यों यूज होती है कि हम अपने डेटा को डेटा एरे में सॉर्ट करके रखें, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Now selection sort is a simple sorting algorithm. This sorting algorithm is an in-place comparison-based algorithm in which the list is divided into two parts: the sorted part at the left end and the unsorted part at the right end. Selection sort एक बहुत सिंपल सी sorting की algorithm है। इस algorithm में हम in-place comparison करते हैं, जिसमें एक list को divide कर दिया जाता है दो parts में। जो sorted part होता है वो तो होता है लेफ्ट हैंड पे और जो अनसॉर्टेड पार्ट होता है वो होता है राइट हैंड पे। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी एंड द अनसॉर्टेड पार्ट इज द एंटायर लिस्ट। स्टार्टिंग में तो जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है और जो अनसॉर्टेड पार्ट होता है वो एंटायर लिस्ट होता है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप्ड विद द लेफ्टमोस्ट एलिमेंट। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा अनसॉर्टेड एरे में से और उसे स्वैप कर दिया जाएगा लेफ्टमोस्ट एलिमेंट से, और वो एलिमेंट becomes a part of the sorted array. This process continues, moving unsorted array boundary by one element to the right. This algorithm is not suitable for large data sets as its average and worst case complexities are O n square, where n is the number of items. इसकी complexity है इस selection sort की O by 2 n square. How selection sort works? अब हम इसको apply this practically कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। How selection sort works? Consider the following depicted array as an example. अभी हम देखते हैं, सपोज हमारे पास ये array है ऑलरेडी गिवन। Now this is the array that we have right now: 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44. See? अब हमें इस पे सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करनी है। उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट, द होल लिस्ट इज स्कैन्ड सीक्वेंशियली. The first position where 40 is stored presently, we search the whole list and find that 10 is the lowest value. हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए हम सारी लिस्ट को स्कैन करेंगे कि क्या इससे भी कोई छोटा नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जब हम स्कैन कर रहे हैं तो तब हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 10 है जो 14 से भी छोटा है। So we replace 14 with 10 after one iteration. 10, which happens to be the minimum value in the list, appears in the first position of the sorted list. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसे 10 को 14 से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारा न्यू सॉर्टेड एरे होगा वो ये होगा 10, 33, 27, 14, 35, 19, 42, 44. Now this will be our new sorted array. Okay? अब ये हो गई iteration 1. Second iteration में क्या होगा? For the second position where 33 is residing, we start scanning the rest of the list in a linear manner. अब इसमें second iteration के लिए second element को consider करेंगे. Second element है हमारा 33. अब क्या हम पूरी लिस्ट को स्कैन करेंगे? क्या 33 से कोई छोटा वैल्यू है यहाँ पर? ये है 27 14 no, 35 no, 13 19 42 and then 44.
least values are positioned at beginning. The same process applied to the rest of the items in the order. अब हम कंसीडर करेंगे 27. क्या 27 से छोटी वैल्यू यहाँ पर कोई है? 33 नो, 35 नो, 19 नो, 42 नो, and 44 is also not is greater than 27. तो थर्ड इक्वेशन में ये आएगा इसी तरह यहाँ पे as it is well. अब फोर्थ इक्वेशन में क्या होगा? फोर्थ इक्वेशन में यहाँ तक की लिस्ट सॉर्टेड है. 33 ऐसा एलिमेंट है जो अब हमें आगे का एलिमेंट जो हमें कंसीडर करना है. फोर्थ इक्वेशन देखिए क्या 33 से छोटा एलिमेंट कोई आगे के आगे में है ही नहीं है. 35 नहीं है, 19 नहीं है. हाँ 19 या ये हम यहाँ पे देखेंगे जब हम थर्ड इक्वेशन में देखेंगे कि 27 से छोटा एलिमेंट 19 है. थर्ड इक्वेशन में हमारा है 10, 14, 19, 33, 35. इसकी प्लेस पे आगे 27, then 42 and then 44. ये हमारा थर्ड इक्वेशन होता है. अब हम करेंगे फोर्थ इक्वेशन में. फोर्थ इक्वेशन में क्या होगा? 10, 14, 19. फोर्थ एलिमेंट है 33. 33 से छोटा क्या कोई एलिमेंट है? 35 नहीं, इससे बड़ा है. 27 से छोटा है तो इसलिए फोर्थ इक्वेशन में ये रिप्लेस हो जाएगा. 10, 14, 19, 27, 35, 33, 42, 44. ये हमारे आगे के चार सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं. फिफ्थ इक्वेशन में क्या होगा? 33 को देखेंगे. ठीक, 30. अब हम फिफ्थ एलिमेंट 35 को देखेंगे. क्या 35 से छोटा है? ये सामने है. तो हमारा जो न्यू सॉर्टेड एलिमेंट होगा वो 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42, 44. फिर सिक्स इक्वेशन में देखेंगे कि क्या 35 से छोटा कोई एलिमेंट आगे है? नहीं है. 42 से छोटा भी नहीं. तो ये हमारा सॉर्टेड एरे आएगा फाइनली. 10, 14, 19, 27, 30, 35, 42, 44. तो ये यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट आ गई. यहाँ पर जाके फाइनली सॉर्ट हो चुका है. Now let us learn some programming aspects of selection sort. अब इसकी एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं. पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 set minimum to location 0. Step 2 is search the minimum element in the list. Step 3 swap to the value at location min. Step 4 is increment min to point to next element. And step 5 is repeat until list is sorted. मतलब सबसे पहले आप स्टार्टिंग की लोकेशन पे जाएंगे. स्टार्टिंग की लोकेशन से देखेंगे उससे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है. इसमें सबसे छोटे एलिमेंट को उससे रिप्लेस कर देंगे. स्टेप आइटरेशन 2 में क्या होता है? हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं. उससे छोटा कोई एलिमेंट है तो उसे रिप्लेस कर देंगे. स्टेप 3 में हम उससे छोटा एलिमेंट को उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे. इस तरह हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कैरी आउट होता है. नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम. मर्ज सॉर्ट क्या होता है? दूसरे टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं मर्ज सॉर्टिंग. मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. मर्ज सॉर्टिंग है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक with worst case time complexity being O n log n. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O n log n. It is one of the most respected algorithms. ये सबसे ज्यादा यूज की गई है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एल्गोरिथम है. मर्ज सॉर्ट को हम डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह यूज करते हैं. डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड है ये. मर्ज सॉर्ट डिवाइड्स द एरे इनटू इक्वल हाफ्स and then combines in a sorted way. मर्ज सॉर्ट क्या करती है?
14 and then 33, 27 and then 10, 35 and then 19, 42 and then 44. ये चार स्प्लिट हो गए. ठीक. We further divide these values and we achieve atomic values which we know would be divided. हम इन्हें और ज्यादा आगे करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हें ब्रेक कर देंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये वैल्यूज एटॉमिक होंगे. अब सिर्फ हमारे पास लिस्ट के नाम पर ये बचा है. इसीलिए हम इसे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी कहते हैं. And here comes 44. Now we combine them in exactly the same manner as they were broken. Please note the color codes given to these lists. We first compare the element for each list and then combine them into another list in a sorted manner. We see that 14 and 33 are in sorted positions. अब क्या करेंगे हम, जिस पैटर्न में पहले था ग्रुप में उसी पैटर्न को हमने कंपेयर करेंगे. ठीक. यहाँ पे आप देख सकते हो 14 और 33 बड़ा कौन सा है, 33 तो इसे ऐसे लिखेंगे 14 एंड देन 33. ठीक. अब 27 और 10 में बड़ा कौन सा है, 10 27. इसे सॉर्ट कर देंगे. ठीक. 19 और 35 19 को ऑर्डर चेंज करने के लिए 19 पहले आना चाहिए बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 35. और 42 और 44 सेम सीक्वेंस में आएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, in the next iteration of the combining phase we compare list of two data values and merge them into a list of found data values placing in a sorted order. अब इन चार को कंपेयर करेंगे हम. ठीक है. इस बेसिस पे हमने कंबाइन कर देंगे. मतलब अब सॉर्टिंग आपको बस तीन में करनी है. चारों ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसमें 10 27 ज्यादा छोटा है तो इसलिए पहले आ जाएगा 10 छोटा है. इनमें सॉर्ट करने में इजी है. 14 फिर 27 फिर 33. ठीक. अब इस चार में कंबाइन करेंगे इसी तरह से. इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 19 फिर 35 फिर 42 फिर 44. फिर फाइनली सबको हम ओवरऑल कंबाइन कर देंगे तो हमारा फाइनली सॉर्टेड जो लिस्ट आएगी वो ये होगी 10 14 19 27 33 35 42 and then comes 44. तो ये आ गया हमारा सॉर्टेड लिस्ट. Now we should learn some programming aspects of merge sorting. Algorithm पढ़ते हैं इसकी merge sort keeps on dividing the list into two equal halves until it can no more be divided. Merge sorting किसी भी लिस्ट को तब तक डिवाइड करती है इक्वल हाफ में जब तक वो और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. By definition, it is only one element in the list. It is sorted. Then the merge sort combines the smaller sorted list, keeping the newest sorted too. अगर एक ही एलिमेंट की लिस्ट में तो अब सॉर्टेड है तो merge sort कंबाइन कर देगी स्मॉलर सॉर्टेड लिस्ट को जिससे न्यू लिस्ट भी सॉर्टेड है. स्टेप 1 क्या होगा, if it is only one element in the list, it is already sorted, return. Step 2, divide the list recursively into two halves until it can no more be divided. Step 3, merge the smaller list into new list in sorted order. तो आज आपकी सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द बबल सॉर्ट and heap sort algorithms. Thank you so much.